बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज दाल गोश्त की रेसिपी हम शुरू बना रहे हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो गोश्त लिया है। एक बड़ा प्याज को मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। एक खाने का चम्मच जो है वो लहसुन जो है वो काट लिया है और एक ही खाने का चम्मच जिंजर है, उसको भी हमने बारीकली चॉप कर लिया हुआ है। 2 बड़े टमाटर थे जिनको मैंने क्रश कर लिया है। इसके अलावा धनिया हम गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे और 2 खाने के चम्मच जो है इसमें चाय के चम्मच रेड चिल्ली पाउडर है और एक जो है वो नमक और उसका हल्दी का था। 1 चम्मच चाय का जो है वो गरम मसाला, 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा और 1 ही चाय का चम्मच जो है वो सूखा धनिया इस्तेमाल में करूँगी। इसके अलावा जो दाल है ये तकरीबन 200 ग्राम दाल है जिसको मैंने साफ़ करके भिगो लिया और ये तकरीबन आधा घंटा से भिगी हुई है। सबसे पहले हम गोश्त को एक पॉट में डालते हैं, देगची में, और उसके अंदर हम पानी डालेंगे। गोश्त चूंकि आप बीफ या मटन कोई भी ले सकते हैं, दाल गोश्त बना रहे हैं तो इन दोनों में से ही कोई गोश्त होगा, चिकन नहीं है ये। और इसके अंदर में फिर मैं हल्दी, नमक, मिर्च और इसके अलावा टमाटर, लहसुन और प्याज, अदरक के अलावा बाकी सब चीज़ें मैं इसके अंदर डालकर तो हम जो है इसको कुक होने के लिए रख देंगे। तकरीबन आधा किलो गोश्त है और उसके लिए मैंने जो है वो तकरीबन 3 कप पानी के जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। तो वो हमने पानी ऐड कर दिया है। अब हम जो है इसको मीडियम लो जो आग है उसके ऊपर गलने के लिए आप रख सकते हैं। अच्छा, मैं जो है इसको जल्दी कुक करने के लिए प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जो मैं इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट का प्रेशर कुकर में मैंने इसको लगाया है और उसके बाद जो है ये आपके सामने इतना कुक हो गया है, यानी पानी भी इसका खुश्क हो गया है और इसका ये देखिए, और गोश्त भी हमारा गल गया है। ये 7 मिनट का प्रेशर इसको मैंने दिया था और जो मैंने गोश्त लिया है इसमें हल्का सा फैट है, यानी चर्बी थोड़ी सी इसके अंदर लगी हुई है गोश्त के साथ। तो मैं ऐसा ही करूँगी क्योंकि जो चर्बी और हड्डी वाला गोश्त होता है ये सब्जी के साथ बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। तो पानी जो था वो मैंने उसके लिए इसको दोबारा कवर करके इसको पकने दिया था कि देखिए पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। अब जो है हमने इसके अंदर ऑयल डालना है। यहाँ पर जो है मैं इतने गोश्त के लिए और इतनी दाल के लिए, 200 ग्राम दाल और आधा किलो गोश्त के लिए तकरीबन 4 खाने के चम्मच जो हैं वो ऑयल मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब हम ऑयल के साथ इसको थोड़ी सी भुनाई करेंगे इसकी। कोई इतनी भुनाई कि हमारा जो गोश्त है वो अच्छी तरह से भुज जाए और उसमें से जो ऑयल है वो सारा बाहर निकल आए। अच्छा, प्याज, लहसुन, अदरक जो कुछ भी मैं अदरक हम यहाँ पे डाल रही हूँ और बाकी जो हमने चीज़ें डाली थी वो तकरीबन सारी उसके अंदर भुन गई हैं और वो बिल्कुल भी उसका कोई चीज़ हमें नज़र नहीं प्याज वगैरह आ रहा। अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर सब्ज़ मिर्च जो थी मैंने पीसी हुई थी और हमारा जो अदरक हमने कूटा हुआ था, इन दोनों को भी ऐड करके हम 2-4 मिनट के लिए और भुनाई करेंगे। देखिए हमारा काफ़ी हद तक जो मसाले थे वो इसके अंदर मुकम्मल भुनाई हो गई। यहाँ पर मैं इसके अंदर एक जो चाय का चम्मच गरम मसाला, सूखा धनिया पाउडर और सफ़ेद ज़ीरा पाउडर जो है वो भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। और इसके अलावा जो है मैंने दाल जो थी भिगोई हुई थी उसके उसी पानी के अंदर, क्योंकि मैंने साफ़ पानी किया, दाल को धोया पहले अच्छी तरह से और फिर इसको भिगो दिया था, वही भीगी हुई दाल जो है उसको हम इसमें ऐड कर देंगे और इनको कुक होने के लिए रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर यूँ था कि वो भीगी हुई थी और मुझे मैंने 1 कप इसमें पानी और ऐड कर दिया है ताकि दाल जो है वो अच्छी तरह से गल जाए और मैं इसको तकरीबन 5 मिनट का प्रेशर अगेन लगाऊंगी। ठीक हो गया? तो यहाँ पर दाल को इसके अंदर ऐड करके हम इसको 5 मिनट तक के लिए यानी प्रेशर कुकर दोबारा लगा देते हैं ताकि हमारी दाल जो है अच्छी से गल जाए। अच्छा व्यूअर्स, ये जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ ये ज़रा क्विक सेट मेथड है, यानी आपको अगर जल्दी में दाल गोश्त बनाना है तो ये आप देखिए ये ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट में या 30 मिनट में आपकी हांडी मुकम्मल तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर आप गोश्त के साथ दाल को मैनुअली पकाएं यानी प्रेशर कुकर के अलावा तो फिर आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। तो ये देखिए जी दाल हमारी गल गई है मुकम्मल तौर पर, पानी उसके अंदर हल्का सा है और मुझे इसी तरह की दाल गोश्त चाहिए था। अब यहाँ पर मैंने मसालों को भी ऐड कर दिया है, जो हमारा सफ़ेद ज़ीरा था और सूखा धनिया और गरम मसाला पाउडर था और यहाँ पर मैं धनिया भी ऐड कर दूँगी और इसको फिर हम थोड़ा सा सब चीज़ों को मिक्स करके दम पे कुक होने के लिए रख देंगे ताकि इन सब चीज़ों की खुशबू जो है वो अच्छी तरीके से हमारी जो सालन उसमें आ जाए। और साथ में यूँ होगा कि जो तेल होगा सालन का वो भी बाहर आ जाएगा। तो ये देखिए जी मुकम्मल तौर पर सालन हांडी हमारी तैयार है
जितनी ग्रेवी हमने रखनी थी, यानी जितनी पतली दाल रखनी थी वो हमारी ठीक है। अगर आपको इससे ज़्यादा शोरबा चाहिए है तो आपकी मर्ज़ी पे है, नमक मिर्च को चेक कर लीजिए। अगर आप में कमी बेशी आपको लग रही है तो आप इसमें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ और इसको आप चावल के साथ भी, बॉयल चावल के साथ भी, और नान या चपाती के साथ और इवन पराठों के साथ भी आप खा सकते हैं। साथ में ज़रूर अचार इस्तेमाल करें। बहुत ही मज़े का सालन है। आप इस रेसिपी को, और आसान सी रेसिपी है, बहुत ही जल्दी से बनने वाली, अगर आप प्रेशर कुकर को यूज़ करेंगे तो। उम्मीद है आपको ये रेसिपी भी अच्छी लगेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।